हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम आने में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा हुआ है और जुलाई में हमारा सीटेट का जो 1 महीने एग्ज़ाम चलता है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है सीटेट की, तो आज मैं वही जानूँगा किस तरीके से हम लोग पढ़ें और किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएं और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। और ये जो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी जो सीटेट का एग्ज़ाम जब दिया था, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और 100 नंबर मेरे हैं सीटेट में। तो मैंने किस तरीके से 1 महीने में, मैंने तो 1 महीने भी नहीं पढ़ाई की थी सीटेट की तैयारी, 1 महीने भी नहीं की थी। लगभग 15 से 20 दिन मैंने सिर्फ पढ़ा था कंटेंट अकेले और मैंने 100 नंबर पाए थे। तो आप भी 100+ नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर किस तरीके से 1 महीने की स्ट्रेटजी में पा सकते हैं उसको हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ में मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि सीटेट की तैयारी करने से पहले आप लोग सीटेट को समझिए, सीटेट पूछता कैसा है। देखिए, सीटेट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव तो पूछता है, ठीक है। साथ ही साथ में वो इस तरीके से पूछता है चीज़ें जो कि जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी। तो उसमें आपको रटने वाली चीज़ें, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीटेट को रट के अगर पास कर दूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सीटेट आप रट के बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप 1 महीने नहीं, आप 6 महीने की तैयारी कर लीजिए तब भी नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने रटने की कोशिश की। ठीक है। तो सीटेट आपको जब सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सीडीपी के लिया, सीडीपी को एक टॉपिक मैंने ले लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आप सोचो कि मैं रट लूँगा तो चलिए ठीक है, जितना आपके नोट्स में लिखा होगा उतना तो आप रट लेंगे। लेकिन अगर पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजी होता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है आपको। आपको वो ये चेक करना चाहता है कि आपके माइंड में क्या थॉट आते हैं, आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। ठीक है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोच के तब जवाब देना होता है। तो आप उसमें रट के तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो उसमें आपकी समझ कितनी अच्छी है वो आपको वहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है। तो आपको टॉपिक समझना पड़ेगा पहले अच्छे से कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे हमारा बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत जो होते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बहुबुद्धि में कितने हमारे बुद्धियाँ होती हैं, कौन सी बुद्धि के क्या काम होते हैं, क्या उसकी थॉट प्रोसेस होती है, वो आपको सब देखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये चीज़ माइंड में अपने लाना है कि हमको रटना बिल्कुल भी नहीं, आपको सारा का सारा समझना है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आप सीटेट का जो सिलेबस है वो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए सीटेट का सिलेबस जो है वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको सीटेट का सिलेबस किस तरीके से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं सिलेबस डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि हमारा मैथ पेडागोजी हो गई, हिंदी पेडागोजी हो गई, ईवीएस पेडागोजी हो गई और इंग्लिश वगैरह की जो पेडागोजी है वो हमारा हो गया। ठीक है। संस्कृत मैंने सेलेक्ट नहीं किया था सेकंड लैंग्वेज पे, तो मैं संस्कृत क्योंकि मेरी वीक है तो उस पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा आप लोगों को। ठीक है। वैसे मेरी इंग्लिश भी वीक है थोड़ा सा, तो इंग्लिश के लिए मैंने सबसे कम नंबर मेरे इंग्लिश में ही आए थे और बाकी में सब बढ़िया नंबर आए थे। मैथ मेरी अच्छे नंबर आए थे, सीडीपी मेरे अच्छे, हिंदी में अच्छे नंबर आए थे मेरे। ठीक है। तो उसका जो जो कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी की हुई है। पिछले साल भी मैंने की हुई थी और इस साल भी मैंने 1-2 वीडियो बना रखा है, क्योंकि अभी बीच में अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। अभी सीन क्या होता है कि जो भी जैसे कि टॉपिक हमारा सीडीपी का है, सीडीपी जैसे बहुबुद्धि के सिद्धांत है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है। या भाषा के प्रकार कितने लैंग्वेज होती हैं, ये हिंदी में हमारा आ जाता है, भाषा क्या होता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी भाषा क्या काम होता है, वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब में अपलोडेड है। तो आप लोगों को उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग मस्ट है कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के उसमें। ठीक है। और साथ ही साथ में जो बचे हुए कंटेंट है वो अब मैं आपको अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, और उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैथ होती है, देखिए मैथ हमारी जो होती है वो, उसमें भी पेडागोजी 15 नंबर का सेक्शन आता है। तो मैथ आपको बेसिक मैथ पढ़ना होता है, ज़्यादा हाई टफ लेवल के मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है।
आप अगर क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ आप एनसीईआरटी पैटर्न की बुक उठा के अगर भी लगा लेंगे ना हर एक टॉपिक, तो आपका आराम से ईजिली हो जाएगा। और आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी लगा रहे हैं ना, आप थोड़ा सा मैथ में अगर ठीक भी है ना, तो आपको बिना पढ़े मैथ 15 नंबर की आपको सॉल्व हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं आती है। सीन क्या होता है कि वो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बस आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप उस प्रैक्टिस में आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैथ पेडागोजी की अगर बात करूँ तो मैथ पेडागोजी जो होता है उसकी मैंने 1-2 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, उसमें पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। सीटेट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। ठीक है, उसमें आप जाइएगा तो मैथ पेडागोजी मैंने बताई हुई है, और इस अभी मैं दोबारा मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपको 100+ नंबर आपके आराम से आएंगे 1 महीने की तैयारी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बात करें हिंदी की, तो हिंदी की दोस्तों मैं बात करूँ तो हिंदी आपको ग्रामर पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो होता है वो 2 से 3 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो 2 से 3 नंबर के लिए आप पूरा ग्रामर पढ़ो, तो वो मेरे हिसाब से ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्रामर सबका बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी आराम से अच्छी होगी, थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी। ठीक है, बाकी आपका पेडागोजी सेक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ में जो पैसेज वगैरह जो होता है उसको सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको वीडियो अपलोड जब करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा पैसेज किस तरीके से सॉल्व करें। और हिंदी पेडागोजी जो होती है उसको मैंने 2 से 3 टॉपिक मैंने उसमें अपलोड कर दिए, वो अभी आप देख सकते हैं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जो होते हैं कि वो क्या होता है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगी। साथ ही साथ में उसका जो प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो प्रैक्टिस देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो वो है प्रैक्टिस अगर आप करेंगे रेगुलर तरीके से, तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस दबा के की थी। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट बेनिफिट होगा, उतना आपका ईजी लगेगा एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है, तो मिनिमम आपको 20 सेट्स, तो आपको 20 नहीं तो 15 सेट्स, 50 सेट्स, तो 15 सेट्स आपको सॉल्व करना ही करना है। प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसको आपको सॉल्व करना ही करना है। साथ में मैं तो प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, बाकी सीटेट इतना टफ नहीं है एग्ज़ाम निकालना, वो इजी है। बाकी जिनका अभी तक नहीं निकला है या पिछले ईयर नहीं निकल पाया था, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो ईजी तरीके से निकल जाए, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपका और मेरा भी जैसे मेन फोकस सुपर टेट का एग्ज़ाम है, और आपका भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है। सुपर टेट के एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके बाद यूपी टेट तो आएगा ही आएगा, बाकी उसकी कोई दिक्कत नहीं। लगे इस बार सीटेट एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस डेली आप करिए, प्रैक्टिस मिस मत करिएगा। और हर सब्जेक्ट की देखिए, हर सब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो उसमें पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और जो भी मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही मैंने आपको बताई हैं। और मैंने अपनी वीडियो में यूट्यूब पे मैंने वही टॉपिक अपलोड किया जिससे कि क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अधिगम विकार हमारे हैं, उससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा कोई ना कोई, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे वो सीडीपी में हो। ठीक है, तो अधिगम विकार से 1-2 प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो वो आप लोगों को मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी वीडियो में अपलोडेड है मेरे में, आप लोग जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोबारा मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के जो टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जो भी सिलेबस है वो वहीं पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।